आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के जो मंत्री हैं उन्हें द केरला स्टोरी के लिए बयान देने पड़े, उस फिल्म का प्रमोशन करना पड़ा। कर्नाटक इलेक्शन के दौरान जब कैंपेन चल रहा था, उस कैंपेन के अंदर भी अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक ने इस द केरल स्टोरी की चर्चा कर डाली। एक भाषण में अमित शाह ने कहा द केरला स्टोरी जो है वो कर्नाटक के पास में ही है और अगर आप लोग नहीं चाहते उस जैसा हाल तो बीजेपी की सरकार को आप कर्नाटका के अंदर लेके आइए। तमाम इस तरह की चीजें सुनी और तमाम सोशल मीडिया पे इस तरह के भाषण और बयान जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। तमाम लोग जानते हैं कि आज एंटरटेनमेंट के दौर में जो फिल्में बन रही हैं वो किसी न किसी एजेंडे और प्रोपेगेंडे के तहत ही फिल्माई जा रही हैं। द कश्मीर फाइल्स की अगर बात करें, तमाम जो रुपया है वो बटोरा है, जो कश्मीरी पंडितों के हालात हैं उन हालातों के नाम पे उनको अनाप शनाप दिखा के झूठ और मनगढ़ंत चीजें स्पाइस डाल के दिखाई गई, गलत आंकड़े पेश करे गए, जिसके बाद करोड़ों रुपए फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और तमाम लोग जो थे उन्होंने अर्जित किए। वही हाल आज आप द केरला स्टोरी के साथ देख सकते हैं। द कश्मीर फाइल के अंदर कश्मीरी पंडितों के हालातों के ऊपर जो पैसा अर्जित किया, कश्मीरी पंडितों को उससे 1 रुपया नहीं मिला। ऐसा ही कुछ जो है द केरला स्टोरी के साथ देखने को मिल रहा है, जहां यह कहा जा रहा है 32,000 के आसपास महिलाओं का नाम लिया जा रहा है और कुछ महिलाओं को कहा जा रहा है केरला से उनको, वो हिंदू या फिर नॉन मुस्लिम महिलाएं थीं, उनको मुस्लिम बनाया गया और आईसिस के साथ जोड़ा गया और आतंकी गतिविधियों में डाला गया। लेकिन जो सत्यता है वो क्या है? ध्रुव राठी ने इसमें तमाम चीजें बताई हैं कि केवल 3 महिलाएं थीं, जिसमें से 2 क्रिश्चियन और 1 हिंदू थीं। जो रिव्यू आ रहे हैं और जो तमाम बीजेपी पार्टी जो जोर दे रही है, दिल्ली की अगर बात की जाए तो जो पोस्टर हैं वो तक सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि महिलाएं इस नंबर पे एक मिस्ड कॉल दें, उनको फ्री में द केरला स्टोरी दिखाई जाएगी। तमाम इस तरह की चीजें हैं। आखिर इस द केरला स्टोरी के अंदर क्या है? क्या है प्रोपेगेंडा? एक मुस्लिम और हिंदू समाज को किस तरह एक दूसरे का दुश्मन बनाया जाए, इस तरह की विचारधारा और इस तरह की सोच का सहारा ले रही हैं अब ये फिल्में। तमाम जो कोर्ट हैं उनको शायद अब देखना पड़ेगा कि सेंसर बोर्ड जो है वो अंकुश क्यों नहीं लगाता है और इस तरह से जो प्रेजेंट करी जा रही हैं चीजें वो क्या है। कर्नाटक के अंदर बीजेपी की एक जबरदस्त हार हुई है। क्या कर्नाटक के लोगों को विकास नहीं चाहिए? जो विकास बीजेपी तमाम देश में और अपने राज्यों में कर रही है, क्या कर्नाटक के लोगों को नहीं चाहिए? और जिस केरला की बात की जा रही है वहां पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं और अगर इतना बड़ा फिगर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो हैं महमूद पराचा, उनका अलग एक्सपेक्ट है देखने का, अलग उनका कंसेप्ट है। उनका कहना है कि बहुत लफ्ज यह छोटी चीज है, ये दरअसल देश के जो दुश्मन है एक तरह से पाकिस्तान और चाइना, उसकी मदद की जा रही है देश के अंदर का माहौल बिगाड़ के। तमाम आरएसएस से जुड़े लोग जो हैं वो आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं, अरेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दा नहीं बना रही है, ना ही ये खबरें आप तक पहुंचा पा रही है। तमाम जो लोग हैं वो अब ये देख रहे हैं कि इस तरह की द कश्मीर फाइल, उसके बाद द केरला स्टोरी, जो इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं उससे होगा क्या? समाज के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल है वो खराब होगा। 2 समुदायों के बीच में जो मेल मिलाप है उसको हैम्पर, उस पर इंपैक्ट डालने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री और एक पर्टिकुलर बीजेपी पार्टी और
जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, जो अलग विचारधारा रखते हैं, जो सेकुलर नहीं हैं, जो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और दूसरों को छोटा मानते हैं या फिर दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित करने की अपार कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर यह सवाल है। तमाम जो विपक्ष है वो भी इस पे अग्रेसिव है। वो कह रहा है गुजरात फाइल्स बननी चाहिए, मध्य प्रदेश में तमाम चीजें हुई हैं वो बननी चाहिए, क्योंकि ये जो 3 महिलाओं का जिनका जिक्र है, इन 3 महिलाओं के चलते द केरला स्टोरी नहीं हो सकती। ये अमंग ऑफ देम कि ये 1-2 लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि कन्वर्जन की, लव जिहाद के नाम पे अगर बात की जाए तो 1% भी लोग नहीं है केरला के अंदर जो हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से हिंदू या फिर सिख से ईसाई, ईसाई से सिख, किसी भी अगर रिलीजन में इंटरचेंज वो करते हैं, अगर वो अपना धर्म बदलते हैं, 1% भी नहीं है। तो केवल हिंदू मुसलमान को ही टारगेट ना किया जाए। बहुत सारे मुसलमान हैं जो दूसरे धर्मों में जाते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, बहुत सारे सिख हैं, बहुत सारे हिंदू भी हैं। तो लेकिन एक जो टारगेट किया जा रहा है और पूरे राजनीतिक माइलेज के चलते कि किसी तरह हम इसको भुना लें। कर्नाटक इलेक्शन में भी गृह मंत्री अमित शाह ने सोचा कि इसको भुना लिया जाए, तो इस तरह की चीजें चली नहीं है। कर्नाटक ने साफ बोल दिया है जनता ने कि हमें इस तरह की राजनीति नहीं चाहिए और जिस विकास के दावे आप कर रहे हैं वो विकास कर्नाटक के अंदर हमें नहीं चाहिए। भारत जोड़ो, प्यार मोहब्बत की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और कर्नाटक ने उनका वेलकम किया है। इन तमाम जो प्रोपगेंडे फिल्मों के द्वारा अब चलाए जा रहे हैं, जो समाज के अंदर और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज हैं वो इन चीजों को जिस तरह स्प्रेड कर रही हैं और समाज के अंदर जो चीजें फैल रही हैं उसको आप कैसे देखते हैं? कैसे इन चीजों पे अंकुश लगेगा? किस तरह जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं अब फिल्में बना बना के, किस तरह लोगों के ब्रेन को वॉश करने की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसको किस तरह रोका जाए, कैसे उस पर अंकुश लगाया जाए, इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा जरूर दें। और जो भी आप अगर देख के आ रहे हैं द केरला स्टोरी, तो आप उससे क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है? सत्यता तो उसमें है ही नहीं। 3 महिलाएं थीं जिनके ऊपर ये बेस था, एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। अगर इतना बड़ा फिगर आप बता रहे हैं तो क्या इंडिया जो है वो आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है? क्या भारत में से बड़ी संख्या में आतंकवादी तैयार हो रहे हैं? गुजरात के अंदर जो आरटीआई में निकल के आया है, 40,000 से ज्यादा महिलाएं 5 साल के अंदर गायब हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है एक पूर्व आईपीएस द्वारा कि उन्हें देह व्यापार में डाला गया है। क्या उस पे एक स्टोरी नहीं बननी चाहिए? गुजरात है तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? 3 महिलाओं के साथ जो कांड हुआ है उसको केरला स्टोरी का नाम दे दिया जाता है और फिल्म बनाई जाती है और तमाम करोड़ों रुपए उससे कमाए जाते हैं। समाज के अंदर उससे जहर फैले, सांप्रदायिक माहौल खराब हो, जो बिजनेसमैन हैं उनको सिर्फ पैसा दिखता है। गुजरात में से 40,000 से ज्यादा 5 साल के अंदर महिलाएं गायब हो जाती हैं, उस पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। इस पूरी चर्चा पे अपनी राय साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।